हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ अकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एरिया और पेरीमीटर आखिर है क्या चीज़। सपोज कीजिए मेरे पास कोई क्लोज्ड फिगर है इस शेप की, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ ABCD। तो जो एरिया होता है वो है इस क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो स्पेस है, यानी कि इस क्लोज्ड फिगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसे बोलते हैं हम एरिया, ठीक है। और जब बात आती है पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर है A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, C से लेकर D तक और D से लेकर A तक की जो टोटल लेंथ होगी हमारे पास उसे बोलेंगे हम पेरीमीटर। आई होप आपको पेरीमीटर और एरिया ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैथ्स में हमारे पास बहुत सारी फिगर्स हैं, लेकिन हम बेसिकली 4 और 5 फिगर्स हैं जिनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट फिगर है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले फिगर बना देखते हैं ड्रॉ करके। तो ये है रेक्टेंगल की फिगर, ठीक है। इसकी जो ये है लेंथ है उसको L डिनोट करते हैं और जो इसकी ब्रेड्थ है इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाता है L इंटू B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लिकेशन। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाता है, ये है 2 इंटू L प्लस B। ये चीज़ आपके पास निकल भी सकती है, जैसे ये एक L है ये दूसरा L होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल होती हैं। तो वैसे ही B के इक्वल ये वाली B होगी, यानी कि कितने हैं इसमें L प्लस L 2 साइड्स, B प्लस B अदर 2 साइड्स। तो L प्लस L कितना हो गया 2L और B प्लस B 2B, और 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू L प्लस B। तो ये है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर, वो है स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्क्वायर की फिगर कैसी होती है। तो ये है इस शेप की, इसमें जो चारों साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है साइड इंटू साइड। अगर साइड मेरी A है तो दूसरी साइड भी A होगी और A इंटू A हो जाएगा A स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइड का जो स्क्वायर होता है उसे बोलते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। और अब देखते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास जो ये 4 साइड्स हैं इन सब का सम। तो ये है कितनी A प्लस A, तो 4 टाइम्स है तो 4A, यानी कि 4 इंटू साइड। तो जब भी मेरे को स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 4 से किसी भी साइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो उससे मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, वो है पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैरेललोग्राम की फिगर कैसी है। तो ये है इस तरह से, ठीक है। और ये इसका बेस होता है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट होती है। तो अब देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट की मल्टीप्लिकेशन। और अब देखते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये होती है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब देखते हैं एडजेसेंट साइड कैसी होती है, ठीक है। कोई फिगर है मेरे पास इस तरह की और इस तरह की, तो ये जो साइड और ये जो साइड है इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये वन साइड इस तरह को होगी और दूसरी साइड कौन सी बनेगी, ये और ये। तो इसलिए मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास 2 साइड हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 2 हो गया और सम ऑफ दिस एडजेसेंट साइड, तो उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, वो है ट्राइंगल, ठीक है। 3 साइड से बनी हुई क्लोज फिगर, ठीक है। इससे पहले हमने पैरेललोग्राम को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसी मेरे पास पैरेललोग्राम की फिगर थी, जैसे मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास देखिए पैरेललोग्राम कैसे डिवाइड हो रही है। तो वो 2 फिगर्स में
डिवाइड हो रही है वो है 2 ट्राइंगल में, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था हमारे पास, बेस और हाइट की मल्टीप्लिकेशन थी। अब जैसे हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो मेरे पास ट्राइंगल 2 बनी, यानी कि जो एरिया है वो हाफ हो गया। तो मेरे को अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करना है, किसी भी एक ट्राइंगल का, तो मेरे को क्या करूँगा, लिख लूँगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि हाफ कर दूंगा मैं उस पैरेललोग्राम के एरिया को। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये जो बेस इंटू हाइट है ये एरिया है किसका, पैरेललोग्राम का। और हमने यहाँ देखा कि जैसे हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो मेरे पास ट्राइंगल की 2 बनी, और जो एक ट्राइंगल है उसका एरिया निकालने के लिए मैं हाफ कर दूंगा किसके एरिया को, पैरेललोग्राम के एरिया को। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स को मैं सम करूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एरिया और पेरीमीटर ट्राइंगल की केस में समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम लास्ट फिगर, वो है सर्कल, ठीक है। सर्कल की फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल की फिगर है, इसमें ये एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर यानी कि रेडियस है। तो हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो इन टर्म्स ऑफ आर ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपके पास बोला ही होगा कि आपको पाई 3.14 यूज़ करना है, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है या 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तब आप 22/7 ले सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में बोला होगा 3.14 तो फिर वही यूज़ करना पाई की जगह, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैरामीटर। तो लेकिन क्योंकि ये शेप जो है हमारे पास, ये है हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका पैरामीटर नहीं होता है, इसका होता है सर्कमफ्रेंस। एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सर्कमफ्रेंस। तो वो होता है 2πr। ये भी कुछ नहीं है, ये भी ये जो बाहर की जो लेंथ है इसकी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। तो इसको फाइंड आउट किया जाता है इस फॉर्मूला से 2πr। आई होप आपको इन सभी फिगर्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।